तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी मुख्य ताज़ा समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तारीख खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से बुधवार को अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर अदालत ने गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने संजय कुमार मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार दिया था, जिसका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है, लेकिन इसे अवैध बताते हुए इसी महीने की 11 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि वो 31 जुलाई तक पद छोड़ दे और दफ्तर भी खाली कर दे। लोकसभा में चल गया विपक्ष का दांव, सरकार के खिलाफ स्वीकार हुआ अविश्वास प्रस्ताव। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ दाखिल अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। सभापति जल्दी बहस के लिए तारीख का ऐलान भी करेंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की तरफ से लोकसभा में नोटिस दिया गया था। साथ ही तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने भी अलग से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर संसद परिसर में कौवे ने हमला कर दिया है। फोन पर बात कर रहे सांसद के सिर पर कौवे ने आकर चोंच मारी और उड़ गया। इसकी तस्वीरें अब खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने पुरानी कहावत झूठ बोले कौवा कांटे से जोड़कर मजे लिए हैं। कुछ लोगों ने राघव की सलामती की उम्मीद जताई है तो कुछ ने अपशगुन भी बता डाला। हालांकि राहत की बात यह है कि राघव को चोट नहीं आई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि एक दौर था जब अंग्रेज भी कहते थे कि हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता, उनका भी अंत हो गया। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि ये इलेक्शन देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। उन्होंने संजय रावत से पार्टी के यूट्यूब चैनल पर कहा है कि हर शुरुआत का अंत होता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा बेचैन है और उसे डर लग रहा है कि सत्ता चली जाएगी। राज्यसभा में भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। जी आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि जब वो बोलने लगे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत उनके विशेष अधिकार का उल्लंघन है। खड़गे ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है और ये मेरे आत्मसम्मान को चुनौती है। आपको बता दें कि विपक्ष के सांसदों ने आज भी मणिपुर पर चर्चा के लिए नोटिस दिए थे, लेकिन इन्हें सभापति धनखड़ ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने एकनाथ शिंदे सरकार के उस कदम की आलोचना की है और उस पर आग बबूला भी हुए हैं, जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम में 11 महीने की अवधि के लिए मुंबई के लिए 3000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जानी है। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होनी है। एमवीए ने इस कदम की तुलना रूस की निजी सेना वैगनर से की है और कहा है कि इसके परिणाम हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सामना किए गए विद्रोह के समान हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन का इंडिया नाम रखने पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है, सिर्फ नाम रख लेने से क्या होता है। वहीं अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि आप हमें जो चाहें बुलाएं, लेकिन हम इंडिया हैं। ट्रेनों के जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सस्ता खाना, स्नैक्स और खाने का कोम्बो पैक और पेयजल सस्ती दर पर मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए पौष्टिक इकोनॉमी भोजन उपलब्ध कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सुविधा आईआरसीटीसी की ओर से लखनऊ, वाराणसी कैंट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या कैंट, जौनपुर और शाहगंज स्टेशनों पर मुहैया कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पर ब्यौरा मांगा है। अदालत ने ये बताने का निर्देश भी दिया है कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में इन दोनों को एलओसी क्यों जारी किया गया। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से इस बारे में जानकारी मांगी है। मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाया आरोप। जी हां, आपको बता दें कि मानसून सेशन के दौरान मणिपुर पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठनी हुई है। इसको लेकर दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है।
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों पर देश भर में चर्चा गर्म है। शुक्रवार को हिंदू पक्ष की अर्जी पर वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद का एएसआई से सर्वे कराने की मंजूरी दी थी। सोमवार सुबह सर्वे शुरू भी हो गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब बुधवार शाम 5 बजे तक सर्वे नहीं होगा। अदालत ने कहा कि शुक्रवार को ही जिला जज ने सर्वे को मंजूरी दी और सोमवार से ये शुरू भी हो गया। मुस्लिम पक्ष को अपील के लिए मौका तो मिलना ही चाहिए था। अदालत ने मुस्लिम पक्ष से इस मामले में अब हाई कोर्ट जाने को कहा है। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्ती वाले क्षेत्रों में पानी के 500 एटीएम लगाने की योजना तैयार की है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इन एटीएम के जरिए राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को आरओ शोधित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि एटीएम उन झुग्गी बस्ती वाले क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है। मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 79 दिनों के बारे में भूल जाइए। इतनी बड़ी हिंसा पर प्रतिक्रिया में देरी के लिए 1 सप्ताह भी लंबा समय है। आपको बता दें कि विधायक खुद कुकी जोमी समुदाय से आते हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा से पहले उन्होंने उन तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सके। बेंगलुरु में 2 दिनों की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर विपक्ष ने जातिगत जनगणना की मांग दोहराई है। वैसे तो जातिगत जनगणना की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे 2024 के लिए एक हथियार के रूप में देख रहा है। वहीं भाजपा को इस बात का डर है कि कहीं अगड़ी जातियों का वोट बैंक उसके हाथ से फिसल न जाए। आपको बता दें कि भाजपा का एक बड़ा हिंदू वोट बैंक है, जिसमें स्वर्ण वर्ग शामिल है। वहीं पिछड़ी जातियों का वोट बटा हुआ है। देश भर में बारिश की वजह से टमाटर की कीमतें नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही है। हाल ये है कि चोरों की निगाहें भी अब टमाटर पर बनी हुई है। हो भी क्यों ना, सोना चांदी और रुपए आसानी से पकड़ा जाता है, लेकिन टमाटर को बरामद करना भी आसान नहीं है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में शनिवार की रात 2 लाख रुपए के टमाटर से लदी महिंद्रा बोलेरो जीप चोरी हो गई है। पुलिस ने कहा कि घटना तब हुई जब किसान चित्रदुर्ग से कोलार के लिए टमाटर लेकर रवाना हुआ था। दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपने विरोध की धार और तेज कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। इस खत के जरिए राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को राज्यसभा में नहीं पेश किए जाने का अनुरोध किया है। आप सांसद ने 3 वजह बताई है कि आखिर क्यों इस बिल को राज्यसभा में नहीं लाया जाना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में 11 जुलाई को हुए शिक्षकों की मांग को लेकर हुए डेरा डालो घेरा डालो धरना में शामिल हुए सिवान के 7 शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। 7 टीचर्स को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाई को पत्र लिखा है, जिसमें कार्रवाई करते हुए इन शिक्षकों को सेवा मुक्त करने को कहा है। मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर 70 साल से अतिक्रमण कर बने सभी 134 घरों को पुलिस और प्रशासन ने मिलकर शनिवार को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि 10 बुलडोजर 100 मजदूरों ने करीब 8 घंटे में ही पूरे मेट्रोपोल परिसर को मैदान में तब्दील कर दिया।